जिंदगी हो रही है, इसलिए क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। और वो एक लाइन लिखता है उसमें जो बहुत कठोर थी, मैंने भी आज तक के इतिहास में नहीं देखा। मैंने भी इतने घटना, इतने अन्याय सब कुछ पढ़ा देखा। उसने लिखा कि मैं चाहता हूं कि भीम आर्मी के संस्थापक आए और वो मेरी लाश को अंतिम संस्कार करें, मेरे शव को। और मैं ये कहता हूं कि ये ताली बजाने की बात है ही नहीं। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाए हैं तो फिर आप क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये बड़े सोचने की बात। मैंने वो सुसाइड नोट जब मुझे भेजा गया तो उसमें लिखा गया कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, सुसाइड नोट में लिखा था कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आए और मेरा अंतिम संस्कार करें वो अपने हाथों से। फिर दूसरी बात जो अंतिम में लिखी हुई है, उसने लिखा कि मेरे परिवार की रक्षा करना, भाई चंद्रशेखर आजाद मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं सहारनपुर में जन्मा हूं। सहारनपुर उत्तराखंड के बॉर्डर पे मेरा गांव है, एक छोटा सा छुटमलपुर। मैं उस गांव में नहीं गया, उस जिले में नहीं गया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, कभी वो मुझसे मिला नहीं। लेकिन जब मैंने सुसाइड नोट पढ़ा तो मेरे पास दो रास्ते थे। 2 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 3 तारीख को जौनपुर में हमारी संगठन की मीटिंग थी और हमारे एक कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों के नाम भी संदेश है, याद रखना, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 महीने पहले मुझसे पूछा कि मैं अपनी सिस्टर की शादी करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी डेट दे दो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां आए। मैंने 4 महीने पहले उनको 3 और 4 नवंबर की डेट दी कि भाई 3 और 4 नवंबर को मैं फ्री हूं, आप लिख लो, मैं आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं उधर आता भी कम हूं तो आ जाऊंगा। तो 3 तारीख को वो भी लोग मुझे फोन कर रहे थे कि भाई आ जाओ। किस तरह से हमने 8-10 हज़ार लोगों का प्रोग्राम किया है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं, टिकट कराएं, सब कुछ। मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ये वो था कि उस बच्चे ने जो उम्मीद, जो विश्वास, ना मैं उसके आसपास के गांव में रहता हूं, ना जिले में रहता हूं, ना कहीं रहता हूं, जो विश्वास उसका भीम आर्मी के प्रति था, मेरे प्रति था, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं आ रहा हूं और फिर मैं सुबह वहां चला गया। 3 दिन के संघर्ष के बाद 3 मांगे पूरी हुई और 2 मांगों पे सरकार के लोगों ने समय मांगा, क्योंकि वो 2 मांगे मुख्यमंत्री स्तर की हैं। मुख्यमंत्री वहां के गुजरात घूम रहे हैं चुनाव करवाते हुए, उनके प्रदेश में इतना बड़ा अन्याय होता है, एक ट्वीट वो नहीं लिख पाते। तो फिर 7 दिन का समय उन्होंने मांगा। तो मैंने उनसे कहा 7 की जगह 8 ले लो, 9 ले लो, 9 दिन तुम्हारे, 10वां दिन हमारा। क्योंकि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जब उसने इच्छा जाहिर की कि उसका अंतिम संस्कार मेरे हाथ से हो तो उसकी शव का भी अंतिम संस्कार करना था। लेकिन इससे पहले घटना आपने देखी, बहुत वायरल हुई, जितेंद्र मेघवाल की, मूछें रखने पर जिसकी हत्या हुई, सीएचए का जो कर्मचारी था। जब मैं उसके घर गया तो उसके पिताजी ने मुझसे एक बात कही, उसकी मां ने, कि भाई चंद्रशेखर, हमने आपको नहीं देखा है, हमें हमारे बेटे ने, जितेंद्र मेघवाल ने दिखाया कि ये भाई, और उसकी अंतिम इच्छा थी किसी भी तरह से वो मुझे एक बार अपने घर जरूर बुलाए। मैं ये दोनों बातें आपको क्यों बता रहा हूं? अभी मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप 1.5-2 साल बाद बिहार आए, मैं क्या करूं? जब मैं सुबह उठता हूं ना, तो मैंने कहा ना, मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूं? अपना मोबाइल फोन, कि कहीं मेरी जरूरत आज कहीं और तो नहीं है। मेरे लिए मीटिंग, राजनीति, रैली, सभा कुछ रखती नहीं है। खाना पीना ये सब चीजें बाद में, पहले वो विश्वास जो पिछले 6-7 साल के संघर्ष में, चाहे वो बिहार की टीम हो, चाहे वो राजस्थान की टीम हो, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो, चाहे उड़ीसा छत्तीसगढ़ की टीम हो, चाहे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा की टीम हो, हिमाचल की टीम हो, दिल्ली की टीम हो, उत्तर प्रदेश की टीम हो, जो ताकत, और जो महाराष्ट्र की टीम हो, जो संघर्ष करके ताकत और विश्वास आपने पैदा हुआ, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं बिहार में हूं। क्या आपको लगता है इन समस्याओं का कोई हल है? ये जो तमाम तरह की रोज समस्या होती है, इनका हल है? हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को फांसी लगा दी जाती है,
जमीन पे, खेती करने पे, हॉस्टल में पढ़ने पे, तमाम